जमात इस्लामी हिंद का बड़ा बयान सामने आया है। मालेगांव मामले में जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर बारी किया है। जांच एजेंसियों ने सही सबूत नहीं रखे। जांच एजेंसियों से भरोसा उठ रहा है। महाराष्ट्र सरकार फैसले को चुनौती दे। तो आपको बताते चलें, मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो फैसला सामने आया है, जो 7 मुलजिमीन को बरी किया गया है, उसको लेकर अब जमात इस्लामी हिंद की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कहा जा रहा है कि मालेगांव मामले में जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर बरी किया है। जांच एजेंसियों ने सही सबूत नहीं रखे हैं। जांच एजेंसियों से भरोसा उठ रहा है। महाराष्ट्र सरकार फैसले को चुनौती दे। तो महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर भी और महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की हिमायत करने को लेकर भी मायूसी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए और जिस तरह से जो 7 मुलजिमीन को बरी किया गया है, उसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं जमात इस्लामी हिंद की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो अब इस फैसले को लेकर उम्मीद कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसियों ने सही सबूत नहीं रखे हैं। जांच एजेंसियों से भरोसा उठ रहा है। तो जमात इस्लामी हिंद की तरफ से सख्त तबसरा सामने आया। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाएंगे। बहरहाल बताते चले कि जांच एजेंसियों से भरोसा उठ रहा है। महाराष्ट्र सरकार फैसले को चुनौती दे। कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर बरी किया है। मालेगांव मामले में जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर बरी किया है। जांच एजेंसियां सही सबूत नहीं रख पाई हैं। जांच एजेंसियों से भरोसा उठ रहा है। ये जमात इस्लामी हिंद की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो आपको बताते चलें, जिस तरह से 17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला सामने आया, सभी को उम्मीद थी, जो मुतासरीन थे उनको उम्मीद थी कि उनके साथ न्याय होगा। तो वहीं जो मुलजिमीन थे उनको भी राहत की उम्मीद थी। तो यहाँ पर आपको बताते चलें, जो मुलजिमीन हैं उनको बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इस मामले में सबूतों की कमी बताते हुए 7 मुलजिमीन को बरी किया गया। और वहीं उसी के मुताबिक जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो मुलजिमीन बरी किए गए उनका स्वागत किया गया। तो वहीं सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं फैसले को लेकर। कोहरा रवैया जो है इस देश की जुडिशरी के लिए, हमारी जांच एजेंसियों के लिए ये बहुत खतरनाक है। हमारा रवैया एक जैसा होना चाहिए। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष होना चाहिए। जांच एजेंसियां पॉलिटिकल दबाव में काम न करें। जांच एजेंसियां जो है वो किसी एजेंडे के तहत काम न करें और बेगुनाह लोगों को बिल्कुल नहीं फंसाया जाना चाहिए। और साफ नजर आ रहा है कि बहुत से बेगुनाह लोगों को फंसाया गया है। जयपुर ब्लास्ट केस में सब बरी हो गए, तो असल मुजरिम कौन थे? समझौता ब्लास्ट केस में सब बरी हो गए, असल मुजरिम कौन थे? इसका मतलब असल मुजरिम अभी तक भी बाहर हैं और हो सकता है वो बड़े पदों पर पहुंच गए हों और हो सकता है आपकी पार्लियामेंट असेंबली में कहीं बैठे हों। तो ये बहुत खतरनाक सवाल है कि जो बेगुनाह हैं उनको सजाएं, उनको इतने सालों तक जो है मुजरिम बनाकर पेश किया गया और अदालत ने उनको बरी किया गया। और इस मामले में बिल्कुल उल्टा हुआ है कि जिनके खिलाफ इतने वाज़ेह सबूत थे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब ये मामला अपर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो इसमें भी मुझे लगता है कि इंसाफ जो है वो सामने आएगा।